हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एचटीएमएल में एट्रीब्यूट्स कैसे डिफाइन करेंगे और उनका यूज कैसे करेंगे। हम सेशन स्टार्ट करते हैं। एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स। एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एचटीएमएल एलिमेंट्स। बेसिकली हम एट्रीब्यूट का यूज करके किसी इमेज के हाइट को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, या किसी पैराग्राफ में या किसी हेडिंग में हम कलर डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे अप्लाई होंगी मैं कोड में अप्लाई करके आपको चीज़ें दिखाऊंगा। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि एट्रीब्यूट्स कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ें होती है इसमें। ऑल एचटीएमएल एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, मतलब एचटीएमएल के जितने एलिमेंट होते हैं सबके पास एट्रीब्यूट्स हो सकता है। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। वो उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि जैसे उसका हाइट बड़ा करना, छोटा करना, कलर को चेंज करना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार टैग। एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर्स लाइक नेम वैल्यू। एट्रीब्यूट्स ऑलवेज, जैसे कि हमारा HREF एट्रीब्यूट होता है जो हम लिंक में यूज करते हैं, तो यहाँ पे नेम और देन इक्वल टू साइन और डबल कोट्स में हम वैल्यू को यूज करेंगे। The href attributes. A tag defines the hyperlinks. href attributes specify the URLs page link goes here. राइट, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। हम जो भी स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे htdocs के अंदर सारी चीज़ें बना रहे हैं, तो जैम्प के अंदर जाएंगे और htdocs में जाएंगे। यहाँ पे हमें HTML लर्निंग के अंदर जाएंगे और ये हमारा आज का HTML का 4th सेशन है। हम यहाँ पे 4th.html 4 ऑलरेडी लगा हुआ है। हम टेक्स्ट को रिमूव करके यहाँ पे HTML लिखते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल राइट क्लिक करना, ओपन विथ पे जाना है और यहाँ से एडिटर ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन करेंगे। डॉक टाइप क्या है हमारी HTML। फिर आफ्टर दैट हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपने HTML के रूट एलिमेंट को। अब हमारी इसके अंदर क्या आती है, हेड टैग। हम हेड भी डिफाइन कर लेते हैं। और हेड के अंदर हमारी होती है टाइटल एंड मेटा इंफॉर्मेशन। हम टाइटल भी ले लेते हैं। और टाइटल का नाम दे देते हैं HTML एट्रीब्यूट। ठीक, और अब हम विजुअल पार्ट यहाँ पे बॉडी बना लेते हैं। बॉडी के अंदर हम कुछ हेडिंग वगैरह राइट कर लेते हैं। H1 फर्स्ट हेडिंग। हम एक पैराग्राफ भी बना लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक हाइपर लिंक बना लेते हैं google.com का। हम कंट्रोल S सेव करेंगे और इसका रिजल्ट देखते हैं। और आप ये देख रहे हैं 4.html, राइट क्लिक करके ओपन विथ, तो मैं क्रोम पे ओपन करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी टाइटल नहीं दिख रही है। तो हमने टाइटल क्या डिफाइन किया था, और टाइटल टैग।
यहाँ पे हमारा टाइटल टैग मिस हो गया था और हमने HTML लिखा हुआ था। तो अभी हम पेज को रिफ्रेश करते हैं और देन इसका रिजल्ट देखते हैं कि हमें क्या फाइंड होता है। सो आप देख रहे हैं अभी HTML एट्रीब्यूट हमें फाइंड हो गया, जो भी हमने टाइटल में लिखा हुआ था। और ये जो भी बॉडी का हमारा पार्ट है, दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग, दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ एंड लिंक, ये आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। सो अभी आपको यहाँ पे दिख गया है। अभी यहाँ पे आपको लिंक नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे हमने कुछ नहीं राइट किया है। तो यहाँ पे हम गूगल को ओपन करेंगे। सो पेज को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हाइपर लिंक बन गया गूगल का। सो अब हम दोबारा से इस लिंक पे क्लिक करके देखते हैं कि लिंक पे क्लिक करते ही आपको google.com के पेज पे ले गया। हम बैक जाएंगे। सो हम यहाँ पे HTML में PHP को राइट करें। सो हम PHP में ये सारी चीज़ें सर्वर पे कैसे रन करेंगे। सो लोकल होस्ट, हमारे प्रोजेक्ट का नेम है HTML लर्निंग और देन हमारी फाइल का नेम है .html। सो आपको सेम रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी दिख जाएगा। सो दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग और यहाँ पे आपको टाइटल भी दिख गया। और आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप google.com के लिंक पे भी चले जाएंगे। ओके, आई थिंक आपको चीज़ें अंडरस्टूड हो गई हैं इतनी। सो हम आके देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें हैं। दी href एट्रीब्यूट, दी हाइपर लिंक, द एट्रीब्यूट्स। आप देख रहे हैं कि ये मैंने href एट्रीब्यूट का यूज किया है फॉर हाइपर लिंक। सो हम हाइपर लिंक को एंकर टैग में ए टैग के अंदर राइट करते हैं ऑलवेज। दी src attributes, the img tag is used to embed the image and HTML. the src attribute specify the path the image is displayed। मतलब बेसिकली हमारा जो src एट्रीब्यूट होता है वो एक एम्प्टी एलिमेंट है और हम इमेज के पाथ को सेट करने के लिए, इमेज को कॉल कराने के लिए src का यूज करते हैं। सो मैं यहाँ पे एक इमेज भी कॉल करा लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ img और इसका src मैं देता हूँ बॉयज। कुछ हम एक इमेज यहाँ पे पहले किसी गर्ल का ले लेते हैं, गर्ल img मुझे गूगल पे कॉम। और ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी एक क्यूट सी गर्ल ले रहा हूँ और इसको सेव करते हैं। इसका मैं नाम दे देता हूँ girl.jpg। सो ये हमारे डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड में जाएंगे और ये यहाँ पे हम कट करते हैं और अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रूट डायरेक्टरी पे ही। ठीक, तो हमारे पास girl.jpeg एक्सटेंशन से हमारी जो इमेज है। सो मैं यहाँ पे girl.jpeg। सो हम इसका रिजल्ट देखते हैं कि हमें इमेज फाइंड होती है या नहीं होती है। सो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। आप देख रहे हैं ये इमेज आपको आ गई। सो इसका एक एट्रीब्यूट होता है कि हमें ये इमेज बड़ी दिख रही है। हाइट हमें मान लीजिए 200 चाहिए और विड्थ हमें इसकी 80 चाहिए। सो मैं इसको दोबारा से सेव करता हूँ और यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं कि हाइट अभी आप देख रहे हैं छोटी हो गई और विड्थ भी कम हो गई है। सो आप विड्थ इसकी बढ़ा सकते हैं। विड्थ जैसे 180 करना चाहें तो 180 करके सेव कर इस तरह से तो आपकी विड्थ भी बड़ी हो जाएगी। सो हाइपर लिंक और उसके एट्रीब्यूट्स, इमेज के एट्रीब्यूट्स src होता है, हाइट होता है, विड्थ होता है। सो ये सारी चीज़ें हमने अप्लाई करके देख लिया है। सो नेक्स्ट आगे देखते हैं कि क्या वे है। देयर आर टू वे टू स्पेसिफाई द URLs आर। एक तो होता है एब्सोल्यूट URL लिंक टू द एन एक्सटर्नल इमेज इज होस्टेड। और आप यहाँ पे कब होता है कि आप कहीं से भी किसी भी वेबसाइट पे कोई इमेज होस्ट है तो आप उसका भी लिंक लगा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का एक लिंक लगा देता हूँ। सो यहाँ पर और ये हाइट और विड्थ देखते हैं कि हमें क्या तो इमेज फाइंड होती है। सो पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें इमेज फाइंड नहीं हुई है।
सो आई थिंक ये इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है। सो क्या हम एक बार किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, ये गूगल का ही देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या पास है। सो हमें इमेजेज सर्वर इमेजेज ऐसे कुछ लिखेंगे और किसी भी वेबसाइट पे चले जाएंगे। सो मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक हमें लिंक पूरी तरह से फाइंड हो रहा है SRC के अंदर। तो मैं इस पूरे पाथ को यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे ये SRC सेट करता हूँ। तो देखते हैं कि हम इस वेबसाइट से आ जाएगा और पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। सो आप देख रहे हैं ये इमेज हमें कॉल हो गई। तो हम किसी भी कहीं पे कोई भी इमेज है तो हम उसका लाइव लिंक भी लगा के उस इमेज को फाइंड कर सकते हैं। नोट इसमें एक है, एक्सटर्नल इमेज माइट बी अंडर कॉपीराइट इफ़ यू डू नॉट गेट द परमिशन टू यूज इट। अगर आप कोई एक्सटर्नल इमेज लगाते हैं तो वहाँ पे आपको कॉपीराइट का इश्यू मिल सकता है, एक नोटिस। सो इसलिए हमें बिना परमिशन के किसी भी वेबसाइट से ऐसे लिंक नहीं लगाना चाहिए। यू मे बी इन violation of the copyright law. In addition, you cannot control external images. It can suddenly be removed or changed. अगर कभी आपको गलती से हो गया तो इस तरह से किसी भी वेबसाइट का, तो अपना इमेज नहीं तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। रिलेटिव URLs क्या होता है? लिंक्स टू एन इमेज दैट इज होस्टेड विद इन द वेबसाइट। हियर द URL डज नॉट इंक्लूडेड द डोमेन नेम। If the URL begins without a slashes, it will relate you to the current page. Example img if the girl and अब ये हम क्या देखते हैं कि पर्टिकुलर इस इमेज को गर्ल को मैंने यहाँ रूट पर रखा है और मैं चाहता हूँ कि एक इमेजेस नाम की फोल्डर बने और उसमें ये इमेज जाए। img नेम्स में फोल्डर बनाता हूँ और उसके अंदर ये गर्ल की इमेज को डालता हूँ कट करके। और मैं दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ से गर्ल की इमेज गायब हो गई। सो हमें गर्ल की इमेज का जो एग्जैक्ट पाथ है वो है img के अंदर। img आप लिखेंगे देन स्लैश और कंट्रोल सेव करेंगे। अभी आप देखेंगे तो आपको गर्ल की इमेज फाइंड हो गई। सो हम अपनी वेबसाइट से अपनी ये थर्ड पार्टी इमेज लिंक हटा देते हैं और सेव करते हैं। सो दोबारा से देखते हैं कि हमारी ये इमेज गायब हो गई और केवल एक ही गर्ल की इमेज है। नेक्स्ट आगे हमें क्या, रिलेटिव URLs तक तो हमारा हो गया। वी विड्थ द हाइट एट्रीब्यूट्स, जो कि हमने यहाँ पे हाइट विड्थ आपको बता दिया है कि हाइट विड्थ आप कैसे सेट करेंगे। नेक्स्ट दी अल्टर एट्रीब्यूट्स, एक इमेज के अंदर हमारा अल्ट एट्रीब्यूट दी रिक्वायर ऑफ अल्टरनेटिव इमेज दी स्पेसिफाई द टेक्स्ट इमेजेस for some reason cannot be displayed. This is can be due to a slow connection or an error in the source attribute of their users. अगर आपका कभी ये इमेज कॉल नहीं होती है तो वहाँ पे कुछ आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका अल्ट टैग यूज करता हूँ और इसका कुछ SRC हटा देता हूँ। ठीक है, मैं अल्ट यूज करके यहाँ पे लिखता हूँ गर्ल इमेज गर्ल। तो यहाँ पे बेसिकली एक गर्ल की इमेज अगर हमारे पास कोई है नहीं, हम कुछ एट्रीब्यूट दिखाना चाहें। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक इमेज आइकन का छोटा सा बनता है और ये अल्टरनेटिव गर्ल इमेज लिख देता है। सो अभी नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि क्या पॉइंट इसमें बच रहे हैं। तो हमने एट्रीब्यूट्स वगैरह भी देख लिए और एक स्टाइल होता है कि हमें कोई भी पैराग्राफ हमने लिखा और उसको हमें कलर करना है। सो जैसे हमारा ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, हमें एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है। तो हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज बेसिकली CSS अप्लाई करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमने CSS इसका बेसिकली ये जो पैराग्राफ है मैं ये चाहता हूँ इसका कलर रेड हो जाए, तो मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया। अभी आप देख रहे हैं ये पैराग्राफ हमारा कलर
अपग्रेड हो गया। इस तरह से आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके किसी भी पैराग्राफ हेडिंग का कलर चेंज कर पाओगे। दी लैंग अब लैंग एट्रीब्यूट क्या होता है, यू शुड ऑलवेज इंक्लूडेड लैंग एट्रीब्यूट इनसाइड द HTML टैग टू डिक्लेयर द लैंग्वेज ऑफ वेब पेजेस। दिस इज मेंट टू असिस्ट सर्च इंजन एंड ब्राउजर्स। बेसिकली सर्च इंजन में हम जो भी टेक्स्ट सर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये लैंग वर्ड यूज करता है। तो हम यहाँ पे अगर HTML के अंदर ही हमें डिफाइन करते हैं तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये लैंग कीवर्ड से जो हमारा हाईलाइट था वो नहीं हुआ। ठीक है, मैंने एक स्पेस हमें करना था तो मैंने स्पेस किया और लैंग कीवर्ड ये दिख गया। देन इसका रिजल्ट देखते हैं तो बेसिकली हमारा कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, सभी चीज़ें। लैंग का बेसिकली वर्क ये है कि वो SEO में सर्च इंजन में काम करता है। कंट्री डस कैन ऑल्सो बी एडेड द लैंग code in the language attribute, so the first two characters define the language of the HTML page there। so हम ये चाहते हैं कि हमारी लैंग्वेज EN और किस कंट्री के लिए है, तो हम यहाँ पे EN-US के लिए अगर ये बना रहे हैं कुछ, तो ये वेबसाइट हमारी वहाँ पे ज़्यादा तक सर्च में दिखे तो EN-US करके हमें सिंपल सेव कर देना है। तो बेसिकली इसका काम एक SEO में होता है। सो यहाँ पे कोई भी चेंजेज आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। दी टाइटल एट्रीब्यूट्स एक होता है कि हम टाइटल एट्रीब्यूट का यूज कैसे करेंगे। सो दिस द टाइटल एट्रीब्यूट्स डिफाइन द, जैसे कि यहाँ पे हम एक टाइटल एट्रीब्यूट हेडिंग के पे लिखते हैं आई एम ए हेडिंग। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम अ हेडिंग। सो इसका रिजल्ट हम सेव करके यहाँ पे देखते हैं कि हेडिंग पे अभी जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर ले जाओगे तो ये टाइटल क्या डिफाइन है ये आपको छोटा सा डायलॉग बॉक्स दिख गया, आई एम हेडिंग। सो बेसिकली आप इस तरह से देख पाएंगे कि हेडिंग में किसी भी पैराग्राफ में हेडिंग में हम टाइटल को कैसे डिफाइन करेंगे। सो आप इसको कहीं पे भी टाइटल को ईजिली और जैसे ही कर्सर ले जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो वी सजेस्ट ऑलवेज लोअर केस एट्रीब्यूट, हमें कह रहा है कि लोअर ये जो एट्रीब्यूट है ऑलवेज लोअर केस में लिखना चाहिए। जैसे कि टाइटल हो गया, स्टाइल हो गया, HREF, इसको अपर केस में नहीं लिखना चाहिए। तो क्या रीजन है कि हमें अपर केस में नहीं लिखना चाहिए? दी HTML स्टैंडर्ड्स डज नॉट रिक्वायर द लोअर केस एट्रीब्यूट। तो HTML का जो स्टैंडर्ड होता है वो ये कहता है कि आपको लोअर केस में लिखो या अपर केस में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका और भी जगह यूज होता है। तो कहाँ पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है वो चीज़, दी टाइटल एट्रीब्यूट एंड ऑल अदर एट्रीब्यूट्स कैन बी राइट विद अपर केस और लोअर केस लाइक टाइटल और टाइटल। तो बेसिकली वो दोनों के लिए काम करता है, चाहे लोअर केस लिखो या अपर केस। HTML में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन W3C recommend lower attributes in the HTML and demands the lowercase attributes document typed लाइक XHTML। XHTML जब भी हम राइट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कहता है कि लोअर केस में लिखना है। इसलिए हमारा एक स्टैंडर्ड होना चाहिए राइट करने का कि हम ऑलवेज कोई भी एलिमेंट हो, एट्रीब्यूट हो, ऑलवेज उसको हम स्मॉल में ही लिखेंगे, लोअर केस में ही। वी सजेस्ट ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट वैल्यूज, मतलब वो कह रहा है कि ऑलवेज आपको डबल कोड या सिंगल कोड में वैल्यू को लिखना चाहिए। दी HTML स्टैंडर्ड्स कोड रिक्वायर कोड्स अराउंड एट्रीब्यूट हाउएवर। ठीक है, अगर आप बिना कोड के यहाँ पे जैसे हमारा एक एट्रीब्यूट्स है HREF, वो कह रहा है कि ये आपको ऑलवेज कोड में लिखना चाहिए। अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो फिर हमारा क्या रिजल्ट फाइंड होता है। सो मैंने हटा दिया और यहाँ पे फिर भी हमारे रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। बेसिकली वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका रिजल्ट तो ठीक मिल जाएगा, बट वो बहुत सारी चीज़ें ब्रेक करता है। तो मैं कंट्रोल Z करके सेव कर देता हूँ और दोबारा से यहाँ पे आ जाता हूँ। सो यहाँ पे गया, अब यहाँ पे हाइपर लिंक बन रहा है https://google.com। तो ठीक है हमारा नेक्स्ट। और हमारा गुड वे क्या करता है कि गुड वे अगर आप डबल कोड यूज करते हैं तो गुड वे होता है। बैड वे क्या है, अगर आपने कोड का यूज नहीं किया, ऐसे ही लिंक HREF पास कर दिया SRC, तो वो एक बैड वे होता है। sometime you have to use code. This example you will not display the title attributes correctly because it contains a space।
और कभी आपने जैसे इसके साथ टाइटल वगैरह नहीं लगाया, स्पेस नहीं लगाया, तो फिर वो क्या करता है, इसको स्पेस, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर ये कोट हटा दूँ और यहाँ पे मैं स्पेस के साथ लिख दूँ टाइटल। टाइटल में मैं ऐसे पास करूँ कि आई एम गूगल, आई एम गूगल। सो आपको पता है कि मैं सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो मैं कर्सर को यहाँ पे ले गया तो आई एम ए गूगल, और मैं यहाँ पे इस कंट्रोल और इस तरह से भी राइट करता हूँ और सेव करता हूँ। सो आई थिंक अभी हमें रिजल्ट फाइंड नहीं होना चाहिए। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्लैंक एरो बन गया, क्योंकि वो क्या कर रहा है बेसिकली, ये मैंने कोड का यूज नहीं किया है। सो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे डबल कोड का यूज कर लेता हूँ तो ये हमारा लिंक भी प्रॉपर वर्क करेगा, और इसके बाद हमने जो टाइटल अदर एट्रीब्यूट्स वर्क यूज किए हैं वो भी काम करेंगे। आप देख रहे हैं ये आई एम ए गूगल, ये एट्रीब्यूट हमारा इजीली प्रॉपर वे में दिख गया। सो नेक्स्ट, सिंगल और डबल कोट से अराउंड द एट्रीब्यूट वैल्यू। सिंगल और डबल कोट क्या होती है, तो वो हम एक बार देख रहे हैं। डबल कोट से अराउंड द एट्रीब्यूट वैल्यू आर मोस्ट द common in HTML, but single quotes can also be used in some situations when attribute value itself contains double quotes. It is necessary to use the single quotes. कभी कभी हमें क्या होता है कि हमने मोस्टली हम डबल कोड यूज करते हैं, कभी किसी केस में हमें सिंगल कोड यूज करना पड़ जाए, सो हम यूज कर सकते हैं कि हमें कुछ चीज़ें सिंगल कोड में डाल के और डबल कोड के साथ में दिखा सकते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ आपको। ये पैराग्राफ एक मैं यहाँ पे पैराग्राफ राइट करता हूँ और इसकी क्लोजिंग टैग लगा देता हूँ। सो इसका रिजल्ट देखते हैं कि हमें टाइटल पे कैसा फाइंड होता है। और मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट नेम ऐसे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ इस पैराग्राफ पे। सो यहाँ पे जैसे ही आप कर्सर ले जाओगे तो आपको डबल कोड के साथ इसका टाइटल दिख रहा है। सो हमें जैसी रिक्वायरमेंट होती है हम सिंगल कोड डबल कोड इस तरह से भी यूज कर देते हैं। और मैं एक बार आपको, आई थिंक आपको सारी चीज़ें अंडरस्टूड हो गई होंगी। मैं इस चैप्टर का समरी आपको एक बार समझा देता हूँ। ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, मतलब एवरी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास अपना एक एट्रीब्यूट होता है। जैसे एंकर टैग के पास ये होता है, SRC आपका इमेज के पास होता है। दी HREF एट्रीब्यूट स्पेशल ऑफ द URL पेज लिंक पेज कोच, राइट। ये हमारे लिंक के लिए SRC यूज होता, HREF, और SRC हमारा इमेज के लिए यूज होता है। विड्थ हाइट फॉर IMG के लिए हम इमेज के लिए यूज करते हैं। अल्ट एट्रीब्यूट हम इमेज के लिए, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज एंड स्टाइल किसी भी एलिमेंट में हम यूज कर सकते हैं, जैसे हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, कुछ भी। तो जैसे बॉडी है, बॉडी पूरे बॉडी को कलर वगैरह करना है तो वहाँ पे भी हम स्टाइल इस जहाँ पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट को अगर हम एलिमेंट के अंदर लिखते हैं तो उसको हम इनलाइन CSS भी बोलते हैं। द लैंग एट्रीब्यूट ऑफ द HTML टैग्स डिक्लेयर्स द लैंग्वेज, हमारा जो लैंग एलिमेंट होता है वो लैंग्वेज को डिक्लेयर करता है। द टाइटल एट्रीब्यूट्स डिफाइन सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द किसी भी एलिमेंट में, जैसे इमेज है, इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है, या फिर आपका पैराग्राफ किस चीज़ से रिलेटेड है, तो उसके इन्फॉर्मेशन को कुछ हमें दिखाना है, उस पर अगर पॉइंटर ले जाए तो उसके लिए हम टाइटल का यूज करते हैं। सो आई थिंक आपको सारी चीज़ें अंडरस्टूड हो पाई हैं। सो अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9354344809। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राइट भी कर दे रहा हूँ। सो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9354344809। सो किसी को कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और किसी को अगर लारावेल PHP की क्लासेस लेनी है तो आप वो वाले नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं यहाँ पे लैंग्वेज भी लिख देता हूँ कि किस किस लैंग्वेज के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लारावेल CI PHP HTML CSS
जावा स्क्रिप्ट, jQuery। सो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड हो पाएंगी। सो सेशन को स्टॉप करते हैं। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।